हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 7 जनवरी 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, इंडिया लॉन्चेस 40th साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अंटार्कटिका फ्रॉम मर्मुगांव पोर्ट। भारत ने मर्मुगांव पोर्ट से अंटार्कटिका के लिए 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है। तो इस अभियान के लिए भारत ने एक चार्टर्ड आइस क्लास वेसल को चुना है जिसका नाम है MV वैसिली गोलोवनिन। ओके, ये वेसल का नाम है और ये अंटार्कटिका में 30 से 45 दिनों के अंदर पहुंच जाएगा और इस एक्सपेडिशन जर्नी में 43 मेंबर जाएंगे। ओके, और इस एक्सपेडिशन का काम क्या होगा, तो जो अभी प्रेजेंट में साइंटिफिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं जियोलॉजी के क्षेत्र में, क्लाइमेट चेंज को लेके, ओशियन ऑब्जर्वेशन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स मेजरमेंट के लिए, ओके, इन सारे क्षेत्र में जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनको सपोर्ट प्रदान करना। उसके अलावा जो अंटार्कटिका में पहले से ही मेंबर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको ज़रूरी चीज़ें सप्लाई करना, जैसे कि फूड, फ्यूल, प्रोविज़न, ये सारी ज़रूरी चीज़ें उनको सप्लाई करना। तो जो भारत का अंटार्कटिक एक्सपेडिशन था ये 1981 में शुरू हुआ था और जब पहला ट्रिप गया था तो उस समय 21 साइंटिस्ट उस टीम पे गए थे। तो अभी इसका 40वां अभियान है, 40 साल पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है, रमेश पोखरियाल निशांक हैज़ लॉन्च्ड टॉयकाथॉन 2021 टू प्रमोट टॉयज मैन्युफैक्चरिंग। रमेश पोखरियाल निशांक जी ने खिलौना निर्माण को बढ़ावा देने के लिए टॉयकाथॉन 2021 लॉन्च किया है। तो भारत के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक और उनके साथ ही वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर और टेक्सटाइल की यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी जी ने ज्वाइंटली रूप से टॉयकाथॉन 2021 को लॉन्च किया है और टॉयकाथॉन 2021 के साथ ही साथ टॉयकाथॉन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि भारत को टॉय यानी कि खिलौने क्षेत्र में, मतलब ग्लोबली लेवल पे, पूरे वैश्विक स्तर पे टॉय के एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया जा सके। उसके अलावा ये जो प्लेटफॉर्म है ये जो भी टॉयज़ बनाए जाएंगे यहाँ पे इनोवेटिव टॉयज़ बनाए जाएंगे जो कि भारत के मूल्य हैं, के इंडियन वैल्यू सिस्टम है, उनको नज़र में रखते हुए कॉन्सेप्चुअल इनोवेटिव टॉयज़ बनाए जाएंगे और जिनके द्वारा जो भी भारत के चिल्ड्रन हैं अभी प्रेजेंट में, उनके अंदर अच्छी आदतें, पॉजिटिव बिहेवियर और गुड वैल्यूज़ जो हैं ये लाई जाएंगी इन खिलौनों के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है, धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड माइग्रेंट वर्कर सेल एट सूरत। धर्मेंद्र प्रधान जी ने सूरत में माइग्रेंट वर्कर सेल का उद्घाटन किया है। तो ये जो इनिशिएटिव है माइग्रेंट वर्कर सेल, ये एक इनिशिएटिव है सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का और इसका काम क्या होगा, तो जो भी उड़िया और भारत के अलग अलग क्षेत्र के जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो कि सूरत की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये माइग्रेंट वर्कर सेल जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया है और ये जो सेल है इसको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के अंडर में क्रिएट किया गया है। तो इसमें होगा क्या, जो भी अलग अलग पूरे भारत से, अलग अलग स्टेट से, जगह से जो भी प्रवासी वर्कर्स हैं जो सूरत सिटी में काम कर रहे हैं, तो उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगी ताकि आने वाले समय में जो भी सिचुएशंस आती हैं, ख़राब सिचुएशन या पेंडेमिक जैसी सिचुएशंस, तो उस टाइम में इनसे यूज़ लिया जा सकता है, इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। इसके अलावा इस सेल का एक और बेनिफिट ये होगा कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट्स और स्कीम्स आएंगी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, तो ये सारी स्कीम भी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके इन स्कीम्स की, और जो सर्विसेज हैं ये सब आसानी से माइग्रेंट वर्कर्स तक पहुंचाया जाएगा इस सेल के द्वारा। बात करें गुजरात की, तो यहाँ की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट अपडेट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर जो भी यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं जो कि इंस्टीट्यूशन से बाहर आए हैं और 18 साल की एज उनकी पूरी हो चुकी है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प दिया जाएगा। ये जो इनिशिएटिव है ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से और इसका ऑब्जेक्टिव होगा ऐसे यूथ्स जो कि 18 साल के ऊपर हैं और इंस्टीट्यूशन से बाहर आ चुके हैं और अगर उनको अपना खुद का कुछ छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनको हेल्प मिलेगी और वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके अलावा
चाहे तो अपना वो हायर एजुकेशन भी जारी रख सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से, या अगर उन्हें छोटा मोटा काम करना है तो उसके लिए ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये यूथ्स के लिए स्पेस देगा अगर उन्हें छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना है, जैसे कि कॉफ़ी शॉप हो गई, स्टेशनरी के फ़ोटोकॉपी की शॉप, कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह वगैरह। तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं इनके लिए स्पेस प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के 52 ज़िले हैं, इनको 5 क्लस्टर में डिवाइड किया जाएगा, जिनके हेडक्वार्टर होंगे इंदौर में, सागर में, ग्वालियर में, जबलपुर में और भोपाल में। और जो गवर्नमेंट है ये हर एक लॉन्च पैड को इंस्टॉल करने के लिए 6 लाख रुपए तक की हेल्प करेगी। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है भोपाल। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च किसान कल्याण मिशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। तो जो मिशन है ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वहाँ के फार्मर्स यानी किसान के लिए। और इसका एम होगा जो वहाँ के किसान हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जो आय है, इनकम है, उसको डबल करना। तो इसे लॉन्च किया गया है सरोजनी नगर डेवलपमेंट ब्लॉक जो कि लखनऊ सिटी में है वहाँ पे। और ये 3 वीक लंबा मिशन है, 3 हफ्तों तक चलेगा। और इसको जो भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जितने भी, तो वहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक हैं वहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा। तो अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कि मंडी परिषद, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के, फूड एंड सप्लाई, शुगर केन, पंचायती राज, फिशरीज़, ये सारे चीज़ें, ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब मिलके एक साथ काम करेंगे इस मिशन के अंडर में। और जो फार्मर्स हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग तरह के एग्जीबिशंस और सेमिनार जो हैं ये ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जो भी फार्मर्स हैं और जो भी एमएसएमईज़ हैं उनके लिए। तो ये जो मीटिंग है और सेमिनार है, एग्जीबिशन, इनमें होगा क्या, तो जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वर्कर हैं, एसोसिएटेड वर्कर्स हैं और जो भी साइंटिस्ट हैं उस क्षेत्र के, तो वहाँ पे फार्मर से मिलेंगे और उनको साइंटिफिक फार्मिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाएंगे। उसके अलावा इसी मीटिंग में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट के लिए, जो भी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन भी दिया जाएगा फार्मर्स को। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट अपडेट है किरेन रिजिजू हैज़ लॉन्च असम राइफल्स पब्लिक स्कूल एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल। किरण रिजिजू जी ने असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। तो किरण रिजिजू जी भारत के स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं और उन्होंने अभी हाल ही में असम राइफल पब्लिक स्कूल को एज अ खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में लॉन्च किया है। तो ये आप जो टर्म देख रहे हैं खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल, इसका मतलब है कि जो भी स्कूल हैं उनको स्पोर्ट्स स्कूल में चेंज किया जाएगा खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंडर में। तो जो एजुकेशन है और जो स्पोर्ट है उनको साथ में मिलाया जाएगा, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो स्पोर्ट्स की में इंटरेस्ट रखते हैं, एथलीट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके अंदर जो उनका प्रोफाइल है ओवरऑल उनको और भी ज़्यादा डेवलप किया जा सके और उनका एजुकेशन लेवल और स्पोर्ट्स लेवल और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सके। तो अभी प्रेजेंट में 9 खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल हैं, इन्हें अप्रूव किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें से जो 5 स्कूल हैं इनको मैनेज किया जा रहा है डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के द्वारा। और ये जो असम राइफल पब्लिक स्कूल है ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला स्पोर्ट स्कूल हो गया है। इसके अलावा ये जो स्पोर्ट स्कूल के स्टूडेंट होंगे इनका जो भी एक्सपेंसेस होगा, जो भी टैलेंटेड स्पोर्ट स्टूडेंट होंगे, जो भी इनके खर्चे होंगे, जैसे कि इनके बोर्डिंग के लिए, इनके कंपटीशन के लिए जो भी खर्चे आएंगे, इनके ट्रेनिंग के लिए, ओके, इनके इक्विपमेंट्स के लिए, इनके एजुकेशन का, ये सारे खर्चे जो हैं ये सब गवर्नमेंट की तरफ से बियर किया जाएगा। बात करें असम की, तो चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। नेक्स्ट अपडेट है एन बीरेन सिंह लॉन्चेस एम पेंशन मणिपुर ऐप फॉर पेंशनर्स। एन बीरेन सिंह जी ने पेंशनरों के लिए एम पेंशन मणिपुर ऐप लॉन्च किया है। तो एन बीरेन सिंह जी ये हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर और इन्होंने लॉन्च किया अभी हाल ही में एम पेंशन मणिपुर ऐप, ये नाम है। और इससे होगा क्या, तो जो भी पेंशनर हैं ये अपना जो फ़ोटोग्राफ है ये ऑनलाइन ही इस ऐप के थ्रू अपडेट कर सकते हैं, उनको फिज़िकली किसी भी ट्रेजरी ऑफिस में, ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले क्या होता था कि हर 6 महीने में जो भी पेंशनर हैं उनको ट्रेजरी ऑफिस में जाके फिज़िकली वहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफ अपडेट कराना पड़ता था, वहाँ पे फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ता था। और अब इस ऐप के लॉन्च होने के बाद ये जो प्रोसेस है फ़ोटो अपडेट की, इस ऐप के थ्रू ही ऑनलाइन किया जा सकता है।
तो ये फ़ोटो अपडेट करने की फैसिलिटी तो मिल ही रही है इस ऐप में। इसके अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि जो पेंशनर हैं ये अपना फीडबैक भेज सकते हैं ट्रेजरी ऑफिस में। उसके अलावा वहाँ से मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं, ओके, अगर उनके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है पेंशनर को, या कोई भी नई सर्विस आती, कोई फैसिलिटी आती है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो ऐप के माध्यम से पेंशनर तक पहुंचाई जा सकती हैं। उसके अलावा कोई अगर क्वेरीज़ हैं, कोई सवाल हैं, ये सारी चीज़ें भी ऐप के थ्रू ही पेंशनर पूछ सकते हैं। कहाँ से? ट्रेजरी ऑफिस से। बात करें मणिपुर की, तो कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट अपडेट है FSSAI रिड्यूसेस परमिसिबल लेवल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड इन ऑयल्स एंड फैट्स टू 3% फॉर 2021। FSSAI ने 2021 के लिए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड के अनुमेय स्तर को 3% तक कम कर दिया है। तो FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इन्होंने अभी हाल ही में जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं वहाँ पे जो TFA होता है यानी ट्रांस फैटी एसिड, उसके लेवल को वापस से रिड्यूस किया है, और 2021 के लिए इसे 3% पे कर दिया गया है रिड्यूस करके, और वहीं आने वाले साल 2022 के लिए इसे घटा के 2% तक कर दिया गया है। तो एक्चुअली में 2011 में भारत में सबसे पहली बार ये जो रेगुलेशन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन एक्ट, इसे पास किया गया था, और उस टाइम पे जो ऑयल और फैट्स हैं वहाँ पे TFA की लिमिट 10% रखी गई थी। उसके बाद 2015 में इस लिमिट को घटा के 5% कर दिया गया था, और 2015 से अभी तक 5% ही चल रहा था, और गवर्नमेंट ने अब इसे और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। तो 2021 में 3% और 2022 के लिए 2% कर दिया गया घटा के। तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 2011 में। यहाँ के चेयरपर्सन हैं रीटा त्योतिया, CEO हैं अरुण सिंघल, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट अपडेट है IDBI बैंक हैज़ लॉन्च्ड वीडियो KYC फैसिलिटी फॉर ओपनिंग सेविंग बैंक अकाउंट्स। IDBI बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है। तो पहले क्या होता था, किसी भी कस्टमर को अगर बैंक में सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाना है तो उसे फिजिकली फॉर्म पे बैंक ब्रांच में जाना पड़ता था, खुद जाना पड़ता था, और वहाँ पे KYC यानी कि नो योर कस्टमर जो है ये कराना पड़ता था। यानी एक तरह से जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि अलग अलग डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें, तो फिजिकली फॉर्म में ये सब चीज़ जाके खुद सबमिट करनी पड़ती थी, तब उसका जाके अकाउंट खुलता था बैंक में। लेकिन अभी हाल ही में IDBI बैंक ने ये जो सर्विसेज है KYC की, इसको वीडियो के माध्यम से कर दिया है। तो अब जो कस्टमर हैं ये घर बैठे या ऑफिस से जहाँ भी उन्हें सुविधा है वहाँ से खुद से ही ये अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना अकाउंट खोल सकते हैं IDBI बैंक में। और जो KYC है इसे फिजिकली फॉर्म में बैंक में नहीं जाना पड़ेगा, ये वीडियो कॉल के माध्यम से ही हो जाएगा। बात करें IDBI बैंक की, तो यहाँ के CEO हैं राकेश शर्मा, हेडक्वार्टर है मुंबई में, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1964 में, और टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, और दूसरी है आओ सोचें बड़ा। नेक्स्ट अपडेट है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $105 मिलियन लोन टू इम्प्रूव वाटरवेज इन वेस्ट बंगाल। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल मार्ग में सुधार के लिए $105 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत सरकार और वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ $105 मिलियन के लोन प्रोजेक्ट पे साइन किए हैं, उसको इम्प्रूव किया है, ताकि जो कोलकाता का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो जो पहला फेस है यहाँ पे जो भी सेफ्टी है, ओके, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी है सिस्टम वेस्ट बंगाल का, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी है और जो कैपेसिटी है, तो उसको कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा और सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाएगा। सेकेंड फेज़ में क्या होगा कि यहाँ पे जो पैसेंजर हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, उसको सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे कुछ और फैसिलिटी होंगी, जैसे कि वुमेन सेफ्टी को देखा जाएगा, जो भी डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके हिसाब से यहाँ पे एमिनिटीज़ बनाई जाएंगी, और यहाँ पे वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट को भी इंकरेजमेंट दिया जाएगा। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धानकर, और कैपिटल है कोलकाता। और वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, के यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA। नेक्स्ट अपडेट है आशीष पेठे हैज़ बीन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल।
आशीष पेठे को अखिल भारतीय रत्न और आभूषण घरेलू परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये हैं आशीष पेठे और इन्हें अभी हाल ही में नए चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है। कहाँ का? ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का। इसके अलावा जो वाइस चेयरमैन है यहाँ भी नई नियुक्ति हुई है। संयम मेहरा बने हैं यहाँ के नए वाइस चेयरमैन और चेयरमैन बने हैं आशीष पेठे। तो ये जो ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल है, इसका काम क्या होता है? ये एक अपेक्स बॉडी है जो कि जेम्स और ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काम करती है। ओके, इसका काम होता है जो भी जेम्स और ज्वेलरी से रिलेटेड ट्रेड होता है, उसका व्यापार होता है, उसको प्रमोट करना और उसको ग्रो करना। तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। नेक्स्ट अपडेट है पंकज मित्तल स्वर्ण इन एज चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। पंकज मित्तल जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो अभी जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस थी गीता मित्तल जी, ये बहुत जल्द रिटायर होने वाली हैं और इन्हीं की जगह में नए चीफ जस्टिस बनेंगे पंकज मित्तल जी के। और बात करें इनकी शपथ की, तो इनको शपथ दिलाया जाएगा जो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी के द्वारा। नेक्स्ट अपडेट है जापान विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय 2023 टू रिड्यूस स्पेस जंक। अंतरिक्ष कचरा कम करने के लिए जापान 2023 तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। तो अभी हाल ही में जो जापान का सुमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी है और उसके साथ ही क्योटो यूनिवर्सिटी है जापान की, इन दोनों ने टाई अप किया है और अब जापान जो है विश्व का पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट जो है ये स्पेस में बहुत ही जल्द भेजने वाला है। कब? 2023 तक। और इसे भेजा जा रहा है जो स्पेस में जंक है, कचरा है, उसको कम करने के लिए। उसके अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उनका जो स्टैटिस्टिकल मॉडल है उसके अनुसार माने तो अभी प्रेजेंट में अंतरिक्ष में लगभग 130 मिलियन पीसेस हैं। ओके, स्पेस डेब्रिस यानी जो भी मलबा है स्पेस में, तो 130 मिलियन से भी ज़्यादा पीसेस हैं इस मलबे के और इन्हीं को कम करने के लिए इस सैटेलाइट को भेजा जा रहा है स्पेस में। बात करें जापान की तो कैपिटल है टोक्यो, प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा और करेंसी है जापानीज येन। नेक्स्ट अपडेट है राम विनय साही विल हेड द न्यूली फॉर्म्ड साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी दैट इज सेज। राम विनय साही जी नवगठित दक्षिण एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी यानी कि सेज के प्रमुख होंगे। तो अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने एक हाई लेवल ग्रुप को गठन किया है जो कि है साउथ एशिया पे फोकस्ड एक एनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, जिसका नाम दिया गया है सेज। सेज यानी कि साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी। तो इसी ग्रुप के हेड के रूप में जो पूर्व यूनियन पावर सेक्रेटरी थे राम विनय साही जी, उन्हें नियुक्त किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक थिंक टैंक है जिसे कहा जाता है RIS यानी कि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसी के अंडर में इस सेज को जो है तो सेटअप किया गया है और इसका एम है जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके क्षेत्र में एक बैलेंस और ऑप्टिमल डेवलपमेंट को अचीव करना। जो भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ कोऑपरेट करके, उसके अलावा अलग अलग इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ लाके, अलग अलग कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम शुरू करके, ये सारी चीज़ें करके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में डेवलपमेंट लाना। नेक्स्ट अपडेट है इंडियन आर्मी अपॉइंट्स मेजर जनरल गौतम चौहान टू हेड इट्स न्यू ह्यूमन राइट्स सेल। भारतीय सेना ने मेजर जनरल गौतम चौहान को अपने नए मानवाधिकार सेल का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये जो ह्यूमन राइट सेल है ये भी हाल ही में बनाया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा और यहाँ के पहले एडिशनल डायरेक्टर होंगे मेजर जनरल गौतम चौहान जी। और ये काम करेंगे जो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट हैं जनरल SK सैनी के अंडर में। और ये जो ह्यूमन राइट्स सेल है ये क्या है? तो इंडियन आर्मी में जो भी ह्यूमन राइट्स है उनका कहीं पे अगर वायलेशन होता है, उनकी रिपोर्ट होती है, तो इसीलिए ह्यूमन राइट्स सेल का गठन किया गया है कि ये जो सारे मैटर्स हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के, ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा ह्यूमन राइट्स सेल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसलिए मेक श्योर बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए PDF फाइल या MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं।